बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, अगेन आप लोगों के लिए अनदर अपडेट रिलेटेड टू द शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी कि इन्होंने अपनी नई जो लिस्ट है वो अपलोड कर दी है फॉर एमबीबीएस, फॉर शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल कॉलेज, एज वेल एज फॉर फेडरल मेडिकल कॉलेज और एज वेल एज फॉर बीडीएस यानी कि स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद। तो मैं आप लोगों के साथ ही इनके क्लोजिंग एग्रीगेट शेयर करने जा रहा हूं और आप लोगों को जो इनका फर्स्ट लिस्ट से कितना मेरिट नीचे आ चुका है और कौन सी वाली जो कैटेगरीज हैं वो फिलअप हो चुकी हैं जिनकी मजीद लिस्ट नहीं लगेगी, या इन अदर वर्ड जिसके लिए मजीद जो है वो इनको लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो इसलिए टिल मेरे साथ अटैच रहिएगा और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। तो मैं आपको डायरेक्टली लिए चलता हूँ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल कॉलेज, इसके क्लोजिंग एग्रीगेट अब आप लोगों के सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। जो 13 लिस्ट के अंदर आप लोगों को क्लोजिंग एग्रीगेट नजर आ रही है। ओपन मेरिट कैटेगरी में 6 सीट्स थी जिसमें से सिर्फ और सिर्फ अब एक सीट खाली रह गई है और अब 13 लिस्ट में जस्ट एक स्टूडेंट का आप लोगों को यहाँ पर नाम दिखाई देगा। मैं अभी आपको लिस्ट भी दिखाता हूँ। 94.78788 ये क्लोजिंग एग्रीगेट है। जो फर्स्ट लिस्ट में था 96.76364, तो तकरीबन यूं समझ ले कि 2% तक ये मेरिट नीचे आ गया। पंजाब में 29 सीट्स हैं और फर्स्ट लिस्ट के अंदर एग्रीगेट था 96.000455 और अब जो है वो 94.78182 है, जो या अगेन यूं समझ लें कि 2% तक नीचे आया। तो 4 जो है ये स्टूडेंट्स को इस लिस्ट में शामिल किया गया है 13 लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट वन आजाद जम्मू कश्मीर। आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर कोई अब लिस्ट में शामिल नहीं किया गया किसी भी स्टूडेंट को। 11th लिस्ट के अंदर जो क्लोजिंग एग्रीगेट था वो था 94.42727। उसके बाद ना 12th लिस्ट के अंदर आजाद जम्मू कश्मीर की कैटेगरी को शामिल किया गया और ना ही 13 लिस्ट। तो इसका मतलब ये जो दो सीट्स हैं जी आजाद जम्मू कश्मीर की वो दोनों फिलअप हो चुकी हैं और क्लोजिंग एग्रीगेट है 94.42727। एफजीई कोटा में 9 सीट्स थी और अब इस लिस्ट में दो स्टूडेंट्स को शामिल किया गया है जिनका एग्रीगेट जो लास्ट क्लोजिंग एग्रीगेट है वो है 94.48636, जो फर्स्ट लिस्ट में था 95.52727। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ही दो सीट्स हैं और उसमें से एक जो है वो फिलअप हो चुकी है और एक जो है वो अब लिस्ट में शामिल किए गए हैं स्टूडेंट को। तो 93.29091 दैट इज द क्लोजिंग एग्रीगेट फॉर गिलगित बल्तिस्तान। फर्स्ट लिस्ट में था 94.87727। केपी के 7 टोटल सीट्स हैं और 94.94545 से ये क्लोजिंग एग्रीगेट स्टार्ट हुआ था जो अब पहुंच चुका है 92.5 तक और सिर्फ दो स्टूडेंट्स को अब इस लिस्ट में शामिल किया गया है। फेडरल, आईसीटी कोटा, बलूचिस्तान, सिंध, ये तीनों जो हैं ये फिलअप हो चुकी हैं, इसको अब इस दफा शामिल नहीं किया गया। 11th लिस्ट में सीट्स फिल हो गई थी फेडरल कैटेगरी के हवाले से। जो क्लोजिंग एग्रीगेट था वो था 92.12727। बलूचिस्तान की 4th लिस्ट में ही सारी सीट्स फिल हो गई थी और इनका क्लोजिंग एग्रीगेट था 92.25909। सिंध रूरल एरिया 8वीं लिस्ट में फिलअप हुआ 91.61818 और फाटा अब एक स्टूडेंट को 13 लिस्ट में शामिल किया गया है और उनका एग्रीगेट है जी 90.88485 और सिंध अर्बन एरिया 7th लिस्ट में फिलअप हो चुका है। क्लोजिंग एग्रीगेट है 91.11818। फॉरेन कैटेगरी भी 8th लिस्ट में तकरीबन सारी मुकम्मल हो गई और इनका क्लोजिंग एग्रीगेट रहा 79.85000। ये मैंने आप लोगों के साथ ही शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल कॉलेज इनके एग्रीगेट शेयर कर लिए हैं और अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट वर्ड द एफएमसी यानी कि फेडरल मेडिकल कॉलेज, उसकी लिस्ट की तरफ। तो ये जी हमारे पास 13 लिस्ट का क्लोजिंग एग्रीगेट। ओपन मेरिट कैटेगरी में 6 सीट्स में से 4 की लिस्ट लगी है। 94.57727 क्लोजिंग एग्रीगेट है। फर्स्ट लिस्ट में था 96.76364। नेक्स्ट वन आजाद जम्मू कश्मीर, एक स्टूडेंट की लिस्ट लगाई है इन्होंने जी 94.48182 क्लोजिंग एग्रीगेट है। फर्स्ट में था 95.3। नेक्स्ट वन पंजाब 29 में से 16 की लिस्ट लगी है, यानी कि इसका मतलब तकरीबन 13 स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन ले चुके हैं, तो 16 की लिस्ट लगी है। 94.55909 ये क्लोजिंग एग्रीगेट है जो फर्स्ट लिस्ट में था 96.00455। एफजीई कोटा में कोई स्टूडेंट शामिल नहीं है, ना ही गिलगित बल्तिस्तान, ना ही केपी के, ना ही फेडरल, यानी कि इन अदर वर्ड्स ये बलोचिस्तान, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, फाटा, ये सारी कैटेगरीज की सीट्स फिल हो चुकी हैं। क्लोजिंग एग्रीगेट मैं आपको दोबारा से बता देता हूं
FGE कोटा 11th लिस्ट के बाद कोई नया स्टूडेंट शामिल नहीं किया गया किसी भी लिस्ट में, ना 12th में ना 13 में। 94.55 का एग्रीगेट रहा। गिलगित बल्तिस्तान का क्लोजिंग एग्रीगेट 9th लिस्ट में रहा 93.64545। KPK का 6th लिस्ट में रहा 94.17727। फेडरल का 8th लिस्ट में रहा 93.43636। बलूचिस्तान का 4th लिस्ट में था 92.39091। और सिंध रूरल एरिया 12वीं लिस्ट के अंदर ये फिलअप होगी सीट्स और 91.64545। और सिंध अर्बन एरिया 7th लिस्ट में 92.25909। और आखिरी फाटा कैटेगरी के अंदर भी 12th लिस्ट में ये कोई भी अब उसके बाद 13 लिस्ट में शामिल नहीं है स्टूडेंट, तो 12 लिस्ट में था और एग्रीगेट था 91.02576। आखिर पर हम चलते नहीं, जो BDS के हवाले से अब क्लोजिंग एग्रीगेट है वो मैं अब आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं या दिखा रहा हूं। ये 13 लिस्ट के लिए क्लोजिंग एग्रीगेट है। मैं जरा इसको चेंज कर देता हूं, ये 12 लिखा हुआ है तो ये 13 लिस्ट के क्लोजिंग एग्रीगेट्स हैं। तो नंबर 1 हमारे पास है ओपन मेरिट कैटेगरी, जस्ट ओनली 1 स्टूडेंट की लिस्ट लगी है, 94.25455 क्लोजिंग एग्रीगेट है। फर्स्ट लिस्ट में था 96.22273। आजाद जम्मू कश्मीर में फर्स्ट लिस्ट में ही इसकी सीट फिल हो गई थी, एक ही सीट थी 95.3 और यही क्लोजिंग एग्रीगेट है। इसके बाद किसी और लिस्ट के अंदर इसमें हमें शामिल नहीं दिखाई देता आजाद जम्मू कश्मीर। पंजाब 14 सीट्स हैं जिसमें से 10 की लिस्ट लगी है 94.2544545। और FGE कोटा 5 सीट्स हैं, छठी लिस्ट में शामिल था ये स्टूडेंट, लेकिन अब जो है जी हमारे पास इसके बाद किसी भी लिस्ट में FGE कोटा शामिल नहीं है। 94.21364 पर क्लोज हुआ एग्रीगेट। KPK 3 सीट्स थी, 11 सीट में लिस्ट में फिल हो गई 92.10909। और गिलगित बल्तिस्तान 8वीं लिस्ट में एक ही सीट थी, उसके बाद नहीं लगी 93.12727। फेडरल ICT कोटा जो फेडरल ICT यानी कि 14 सीट्स थी, 11th लिस्ट के बाद कोई लिस्ट में शामिल नहीं किया गया किसी स्टूडेंट को। 91.58182 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट। सिंध अर्बन एरिया की 2 सीट्स थी, 5th लिस्ट में जो फिलअप हो गई 90.39545। फाटा 9th लिस्ट के बाद कोई और किसी लिस्ट में फाटा का स्टूडेंट शामिल नहीं है। BDS में 90.75455। और सिंध रूरल एरिया में एक स्टूडेंट को शामिल किया गया है जी 30 लिस्ट में 88.16578 क्लोजिंग एग्रीगेट है। और बलूचिस्तान की जो 2 सीट्स थी वो 5वीं लिस्ट में ही फिलअप हो गई थी और उसके बाद किसी लिस्ट में बलूचिस्तान शामिल नहीं रहा और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 87.95909। अब मैं आप लोगों को जी जस्ट फीस दिखा देता हूं, बता देता हूं कि किस तारीख तक बच्चों को फीस जमा करवाने की डेट दी गई है, यानी कि किस तारीख तक बच्चे फीस जमा करवा सकते हैं और उसके बाद डेफिनेटली उससे नेक्स्ट डेट पर नेक्स्ट लिस्ट लगने का चांस है। तो ये जी 5 मार्च डेट दी गई है, सो शाम 2 बजे तक जो है वो फीस जमा करवा सकते हैं और उसके बाद फिर कोई और जो है वो मतलब जो है इससे नेक्स्ट जो डे है यानी कि 6 मार्च उसमें जो है वो नेक्स्ट लिस्ट लगने के भी चांसेस हैं। तो ये मैंने अब आप लोगों के सारी के सारी चीजें शेयर कर ली हैं, सारा डाटा मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, सारी एनालिसिस आपके सामने रख दी है। और इसी वजह से जितनी अब जो कैटेगरीज हमारे पास खाली हैं मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। जो हमारे पास BDS के अंदर कैटेगरी खाली है अभी तक, सिंध रूरल एरिया में 1 स्टूडेंट की लिस्ट लगी है, पंजाब में 10 की लगी है, ओपन मेरिट कैटेगरी में 1 ही लगी है। और इसी तरह से नेक्स्ट वन जो हमारे पास FMC यानी कि फेडरल मेडिकल कॉलेज में पंजाब, आजाद जम्मू कश्मीर और ओपन मेरिट कैटेगरी, इसमें जस्ट सीट्स खाली हैं और इनकी लिस्ट लगी है। और आखिर पर दोबारा से मैं दिखा देता हूँ शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल कॉलेज में फाटा के हवाले से लिस्ट लगी है, KPK और गिलगित बल्तिस्तान, FGE कोटा और पंजाब और उसके साथ साथ ओपन मेरिट कैटेगरी जो कि एक स्टेज जस्ट स्टूडेंट की लिस्ट लगी है। और इसका मतलब नेक्स्ट हो सकता है कि ये सीट भी फिलअप हो जाए। तो ये था जी सारा कुछ आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर कर लिया। इंशाल्लाह मजीद जो अपडेट्स आएंगी UHS से रिलेटेड, नम्स से रिलेटेड, मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं हूं आमिर इसाक और आप देख रहे हैं आमिर इसाक ऑनलाइन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज।